नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, घर खरीदने पर अब मिलेंगे टैक्स में दो फायदे। बजट 2025 में सरकार द्वारा दिया गया बड़ा तोहफा होम बायर्स के लिए। अगर आप अब घर खरीदते हैं तो उस केस में बजट 2025 में दो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, बजट 2025 में जब बिल जारी किया गया तो उसमें सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 194 सबसेक्शन आई में अमेंडमेंट्स किया गया, जिसके चलते अब आप घर लेते हैं तो आपको बेनिफिट टैक्स की छूट जो है वो दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 194 आई बात करता है जो आप रेंट आप लेते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। सेक्शन 23(2) बात करता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 194 आई आपके लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो ध्यान रखिए, ये दोनों सेक्शन में अमेंडमेंट किए हैं, जिसके चलते अब अगर आपका खुद का घर है तो आपको फायदा इस बार दिया जाएगा। क्या फायदा, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं होम बायर्स हैं, घर खरीदते हैं तो दो फायदे, दो बेनिफिट बजट 2025 में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के बारे में। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस बार जब बजट रखा गया तब बताया गया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर अब आप दो घर का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी दो घर का कोई भी आपको रेंट नहीं दिखाना, यानी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपके पास दो घर है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी टैक्स फ्री होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हालांकि ऐसा पहले नहीं था। पहले भी दो घर पर जो है यहां पर बेनिफिट मिल रहा था, टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ कंडीशन यहां पर चेंज हुई है जिसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 23 सबसेक्शन 2 बात करता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में जो भी एनुअल वैल्यू होगी, यानी जो भी रेंट वैल्यू होगी, यहां पर नील रहेगी, यानी यहां पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप दो तक दिखा सकते हैं। पहले भी ये प्रोविजन थे, पहले भी ये प्रावधान थे। अब यहां पर क्या चेंज किया है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बिफोर के बारे में, यानी बजट से पहले क्या था, बिफोर अमेंडमेंट क्या था और आफ्टर अमेंडमेंट क्या चेंज किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर बजट से पहले यानी बजट 2025 से पहले क्या प्रावधान था और बजट 2025 के बाद क्या चेंजेस किया गया है। तो अगर आपका हाउस है, घर है जिसमें आप खुद रहते हैं, यानी जिसका घर है वो खुद ही ओनर रहता है, तो उस केस में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है और नील यहां पर उसकी वैल्यू रहेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील रहेगी। दूसरा यहां पर दिया है कि अगर दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ये पहला घर है और यहां पर दूसरा घर और है उसके पास, सेकंड प्रॉपर्टी, पर वो सेकंड प्रॉपर्टी वैकेंट है, यानी वहां पर कोई रह नहीं रहा है, ना ही उसको भाड़े पे चढ़ाया हुआ है, वो खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। लेकिन यहां पर खाली क्यों पड़ी हुई है, या तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से या फिर बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है, सैलरीड पर्सन होता है जो अपना एक सिटी से घर छोड़कर दूसरी सिटी में चला जाता है, तो जहां पर उसका घर होता है वो यहां पर उसका खाली रहता है और दूसरी सिटी में वो जाकर रेंटल पर रहता है। तो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, उसके पास दूसरा भी घर है, एक घर है जिसमें वो उसके माता पिता रहते हैं, दूसरे घर में वो रहता है लेकिन उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है और दूसरी जगह पर अनदर सिटी में, दूसरी सिटी में जाकर रहना पड़ रहा है और वहां पर वो रेंट चुका रहा है और जो बिल्डिंग में वो रहता है वो उसके रिलेटेड नहीं है, यानी वहां पर उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मान के चलिए, अगर यहां पर जो दूसरा घर है वो जयपुर में है और वो रहने चला गया महाराष्ट्र में जॉब के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो महाराष्ट्र में चला गया, तो यहां पर जो जयपुर की प्रॉपर्टी है वो वैकेंट पड़ी है, दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो यहां पर इन केस के अंदर आप दो
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी दो प्रॉपर्टी पर आप अपनी रेंटल वैल्यू नील दिखाएंगे, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। तो यहां पर कंडीशन दी जाती थी, रीजन दिया जाता था कि ये दो रीजन होने चाहिए, एक तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर कोई और अदर रीजन नहीं चलता था। दोस्तों यहां पर बजट से पहले भी ये अलाउ किया जाता था दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब आइए जानते हैं चेंज क्या किया गया है। तो आफ्टर की अगर बात करें, तो पहले की बात करें और आफ्टर की अगर बात करें, तो आफ्टर में अगर आपके पास घर है, पहला जो घर है उसमें अगर आप खुद रहते हैं, खुद की रेसिडेंसी है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, वहां पर आपकी निल रहने वाली है, एनएवी। सेकंड दूसरा घर और है जहां पर वो वैकेट पड़ा हुआ है, जिसको आपने लेट आउट नहीं किया है, तो उस केस में अब कोई भी रीजन क्यों ना हो, एनी रीजन, जरूरी नहीं है यहां पर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन के रीजन के वजह से ही आपका जो दूसरा मकान है वो खाली है, तो ही आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। अब कोई भी रीजन क्यों ना हुआ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से हुआ हो या बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से हुआ हो, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप हॉलीडे के लिए एक दूसरा घर लेकर रखते हैं, आप रहते हैं मुंबई में, लेकिन आपने जयपुर के अंदर फ्लैट लेकर रखा है ताकि आप जब भी हॉलीडे पे जाते हैं तो आप वहां पर जाकर 1 महीना या 2 महीना छुट्टी बिता सके, बाकी के 10 महीने वो खाली रहता है, वैकेट रहता है। तो पहले यहां पर हॉलीडेज के लिए अगर आपने कोई दूसरा मकान लिया हुआ है तो वो आपको डीम्ड लेट आउट आपको दिखाना पड़ता था, उस पर टैक्सेबिलिटी आपकी आ जाती थी। लेकिन अब बजट के बाद ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर आप हॉलीडेज के लिए अगर दूसरा मकान ले रहे हैं रहने के लिए कि भाई आप छुट्टी में जाके रहेंगे वहां पर, तो 1-2 महीने के लिए रह रहे हैं, बाकी के महीने में वो खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में यहां पर रीजन अलाउ नहीं होता था, लेकिन अब यह अलाउ किया जाएगा। यहां पर पहले आपको प्रूव करना पड़ता था कि आपका जो दूसरा घर जहां पर आप रह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आपका रेंटल है, आपका ये घर खाली है, तो यहां पर कई बार दिक्कत हो जाती थी होम्स ओनर्स के लिए। तो यहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर घर रख देता है अपना, यानी इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस के लिए दूसरा घर खरीद लेता है, रखा हुआ है, वहां पर कोई भी लेट आउट नहीं किया है, तो भी यहां पर अब आपका बेनिफिट मिलेगा, डीम्ड लेट आउट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है आपने कोई हवेली लेकर रखी है या वहां पर कोई घोस्ट रहता हो, ऐसी अफवाह है जिसकी वजह से वो खाली पड़ी है, लेकिन अब उस पर डीम्ड लेट आउट नहीं होगा, या कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, या कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा दिया है, वहां पर रोक लग गई है, उसकी वजह से भी आपका जो दूसरा मकान है वो पड़ा हुआ है। कई बार देखते हैं यहां पर बिल्डर्स जो है हमें मकान तो अलॉट कर देता है, लेकिन यहां पर पोजीशन हमें नहीं मिलता, जिस वजह से यहां पर आपका जो दूसरा घर है वो खाली पड़ा रहता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी अब आपके लिए डीम्ड लेट आउट नहीं होगी। कई बार कुछ लोग फॉरेन चले जाते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है, एक प्रॉपर्टी तो अलाउ होती है लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होती, तो लेकिन अब अलाउ की जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका लेट आउट नहीं होना चाहिए, यानी पहली प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी अगर वो वैकेट है, यानी वो खाली पड़ी हुई है, अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर वो वैकेट नहीं है, खाली नहीं है, आपने लेट आउट किया हुआ है दूसरी प्रॉपर्टी पर, उस पर रेंट अगर आपको मिल रहा है तो उस केस में अलाउ नहीं किया जाएगा। कई लोग गलती करते हैं कि पहला घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा देते हैं, दूसरे घर पे आप रेंट लेते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि बजट के बाद यहां पर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर हम टैक्स बचा लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने लेट आउट किया है तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी 2 का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो वैकेट है यानी खाली पड़ी है, तभी आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर बेनिफिट मिल रहा है, मान के चलिए आपने किसी को दे दिया है पर आप उससे रेंट नहीं ले रहे हैं, कोई और सर्विसेज ले रहे हैं, तो भी यानी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उस केस में भी यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानी जाएगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानी जाएगी अगर उसको लेट आउट कर दिया या कोई अदर बेनिफिट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर वो वैकेट पड़ी हुई है तो दूसरी प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, डीम्ड लेट आउट आपको दिखाना नहीं होगा, यानी रेंट उस पर बच जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पे। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां पर आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी जिसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। पहली प्रॉपर्टी में आपके रिलेटिव रहते हैं यानी आपके मदर फादर रहते हैं, दूसरी ये प्रॉपर्टी है, ये वैकेट पड़ी हुई है।
यानी खाली पड़ी हुई है, तो इस केस में हम यहां पर मानते हैं कि बजट से पहले इसे हम डीम्ड लेट आउट करते, क्योंकि ना ही कोई इंप्लॉयमेंट का रीजन था, ना ही कोई बिजनेस और प्रोफेशन का रीजन नहीं था, जिसकी वजह से अगर इसको डीम्ड लेट आउट करते तो क्या टैक्सेबिलिटी निकल कर आती। मान के चलिए यहां पर रेंट है 25,000 रुपये पर मंथ, तो रेंट अमाउंट हो गया यहां पर आपका 3 लाख रुपये, लेस इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे 30% यानी 90,000 रुपये। आपका नेट निकल के आया 2,10,000 रुपये। ये आपकी टैक्सेबल रेंट इनकम हो गई। अब इस पर मान के चलते 30% मैक्सिमम टैक्स आपको लग रहा है, यानी 63,000 यहाँ पर टैक्स निकल कर आ गया, प्लस सेस 4% 2,520 रुपया। कुल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 65,520 निकल कर आती। ये हो गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। तो कुल आपको टैक्स लाइबिलिटी आएगी 65,520 रुपए की। बजट से पहले की बात करें तो 65,520 रुपया आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसको डीम्ड लेट आउट दिखाना पड़ता था, क्योंकि यहां पर आपकी प्रॉपर्टी खाली है, आप ना एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए यहां पर कोई रीजन नहीं था। इसके अलावा आपकी सिर्फ खाली पड़ी हुई है प्रॉपर्टी, जिस पर आपको यहां पर सरकार को 65,520 रुपया बजट से पहले टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब बात करें तो यहां पर आपको नील टैक्स देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से यह नियम लागू कर दिया गया है। अब आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है, खाली पड़ी हुई है, लेट आउट नहीं किया है, कोई भी रीजन क्यों ना हो, अब आपको इस पर 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर आपकी एक प्रॉपर्टी पड़ी है मुंबई में, दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी है आपकी दिल्ली में, और तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी है आपकी जयपुर में। पहली प्रॉपर्टी में आपके मदर फादर रहते हैं, आपकी मदर रहती है, दूसरी दिल्ली में आप खुद रहते हैं, सेल्फ रहते हैं, तीसरी जो जयपुर की प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी हुई है। तो इस केस में कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड आप कर सकते हैं? तो बजट के बाद आप मुंबई की, जो भी आप चाहें, मुंबई की, दिल्ली की या जयपुर की, इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी जो है वो आप दिखा सकते हैं एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी मुंबई और जयपुर के आप दिखा सकते हैं, जयपुर की आपकी खाली है, मुंबई या फिर दिल्ली की आप दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप पहले होता था कि आप सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकते थे, दूसरी बाकी की जो 2 थी वो आपको डीम्ड लेट आउट दिखानी पड़ती थी। यानी दिल्ली और जयपुर ये दोनों ही आपको डीम्ड लेट आउट दिखानी पड़ती थी, जिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आती थी। लेकिन अब आप 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं और 1 प्रॉपर्टी आप डीम्ड लेट आउट कर सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने दूसरे बेनिफिट पे। तो पहला जो बेनिफिट था सेक्शन 23(2) ये दिया गया था सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों के लिए। दूसरा है सेक्शन 194(I) जो बात करता है लेट आउट के बारे में। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट होता है। अगर सेक्शन 194(I) की बात करें, जो बजट में अमेंडमेंट किया गया है, अगर कोई कंपनी है, फर्म है, AOP या BOI, या कोई इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बिजनेस में और प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा, तो इन सभी को अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर देता है, और ये लोग जब यहां पर इंडिविजुअल को रेंट देते हैं तो उस केस में यहां पर TDS डिडक्ट किया जाता है एट द रेट 10% के हिसाब से। अगर पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो उस केस पे TDS डिडक्ट कर लिया जाता। लेकिन बजट 2025 में ये थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर चेंज कर दी गई है। अब यहां पर 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ दिया गया है। यानी कुल देके पूरे साल में तो 6 लाख की लिमिट कर दी है, 3,60,000 से यहां पर लिमिट बढ़ा दी है। लेकिन देखना यहां पर है 50,000 पर मंथ और पूरे साल में 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कंडीशन चेंज कर दी है। पहले ईयरली देखना होता था, अब आपको मंथली और ईयरली दोनों ही देखना पड़ेगा। अगर दोनों यहां पर मैच होंगे तभी यहां पर आपका जो TDS है वो डिडक्ट होगा एट द रेट 10% की रेट के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, 12 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट कर दी गई, तो 12 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 6 लाख से ऊपर अगर जाता है आपका रेंट तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा।
आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या बेनिफिट इसमें आपको मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहां पर केस ले लेते हैं, अलग केस लिए, हमने 5 केस लिए हैं। मंथ यहां पर देख लेते हैं। तो पहला जो केस है, यानी पहली जो प्रॉपर्टी है जो लेट आउट हम करेंगे वो 12 महीने के लिए होगी, दूसरी भी यहां पर 12 महीने की, तीसरी 5 महीने के लिए। यहां पर मंथ लिख देते हैं, फिर 2 महीने के लिए और 1 महीने के लिए। अब मंथली यहां पर कितना रेंट आपको मिल रहा है? पहले केस में 40,000 आपको मंथली मिल रहा है, दूसरे केस में 50,000 मिल रहा है, तीसरे केस में 1,20,000 रुपये और चौथे और 5वें केस में 55,000 रुपये आपको मिल रहा है। ईयरली भी हमें देखना होगा, दोनों कंडीशन मैच करनी होगी, मंथली और ईयरली दोनों। तो ईयरली आपको 4,80,000 यहाँ पर दिया जा रहा है, 6 लाख आपको यहाँ मिल रहा है सेकंड में, तीसरे में भी 6 लाख रुपये मिल रहा है, यहाँ पर 1,10,000 रुपये और 55,000 रुपये। अब हमें देखना है टीडीएस कौन से केस में लगेगा और नहीं लगेगा, 10% जो भी है। तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, यानी 1 अप्रैल से यहाँ पर आपका टीडीएस जो है वो इस हिसाब से काटा जाएगा। अब देखना पहली कंडीशन यहाँ पर 40,000 से कम है, यानी 50, हमें 2 कंडीशन देखनी है, एक तो मंथली 50,000 से कम होना चाहिए और ईयरली 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर मैच हो गई है तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। तो पहले केस में 40,000 है, दूसरे ईयरली केस में भी 6 लाख से कम है, तो यहां पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा केस जो है जिसमें आपको 50,000 का मंथली है और 6 लाख आपका है तो अंदर है, तो इसमें भी आपका कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। तीसरे केस में भले यहां पर 6 लाख कम है, 6 लाख के अंदर ही है, लेकिन यहां पर 50,000 से ज्यादा चला गया तो उस केस में यहां पर टैक्सेबिलिटी यानी टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। चौथे केस में भी यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 55,000 है, लेकिन यहां पर सिर्फ 1,10,000 है, तो भी यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो गया। यहां पर भी आपका 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो गया, भले आपका ईयरली 6 लाख से कम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मंथली 50,000 से ज्यादा हो गया तो उस केस में आपको टीडीएस की लायबिलिटी आ सकती है। दोस्तों ये 2 फायदे, ये 2 बेनिफिट होम बायर्स को दिए गए हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में और लेट आउट में। बजट 2025 में अमेंडमेंट किए गए जिसके चलते अब आपको इनका बेनिफिट फायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।